हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा साइक्लोन का। मैंने सच्ची में वीडियो नहीं देखे थे, तो आप लोगों ने कमेंट भी किया मुझे कि लगता है आपने नहीं वीडियो देखा तभी आपको मालूम नहीं पड़ा कि ससुराल वालों की बैंड बजनी शुरू हो गई है। तो मैंने सच्ची में नहीं देखे थे बिकॉज मैं बिजी थी सुबह से। वो आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा कि मैंने क्यों नहीं देखे थे वीडियोस और किस जगह मैं बिजी थी। तो आपको सब पता चल जाएगा, वीडियो देख लीजिएगा। और आज का व्लॉग जो है वो दिव्या के व्लॉग्स पे आ चुका है, आप जाके देख सकते हो। और अगर इस चैनल पे आप नए आए हो या मतलब पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़वा दो ताकि मुझे किसी भी चैनल पे कम्युनिटी पे शेयर ना करना पड़े वीडियो, क्योंकि शेयर करने से व्यूज़ गिर जाते हैं कहीं ना कहीं मेरे, ठीक है, तो इम्प्रेशन डाउन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। तो गाइज मैंने अभी देखा फिलहाल में मैडम का वीडियो आया जिसमें कि मैडम ने बताया कि मैं बच्चे के लिए तोहफा क्यों नहीं लेके गई थी, इस टाइप की चीज़ें। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे ये चीज़ सुन के, क्योंकि या तो भगवान दे ना किसी को कोई चीज़, और अगर भगवान दे रहे हैं तो वो वापस ना ले। वो चीज़ तो मैं भी मानती हूँ, इस चीज़ को मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ। और सच बताऊं तो मुझे उन माँ बाप के लिए बुरा फील हो रहा है जिनके पास वो चीज़ आकर भी पास में नहीं रह पाई और चीज़ें ख़त्म हो गई एकदम। तो ये दुख सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसके साथ खुद के साथ ये सब चीज़ें हो चुकी हों या उसने ये चीज़ें फील की हों अपने साथ। तो इस चीज़ को मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तो मैं इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं खुद ही इमोशनल हो सकती हूँ, तो मैं इसमें नहीं जाने वाली। तो मैं बात करती हूँ इनकी। इनका कहना था कि ये गिफ्ट नहीं लेकर गई बिकॉज इन्होंने एक कम्युनिटी डाली। वो कम्युनिटी भी अचानक से मैंने नहीं देखी थी, वो मेरे पास किसी के थ्रू इंस्टाग्राम पे आई है और उन्होंने मुझे बताया कि आपने ये कम्युनिटी नहीं देखी है, इस तरीके से उसने कम्युनिटी लगाई थी और ऐसे ऐसे उसमें लिखा हुआ था। तो मैंने वो भी नहीं देखी सच बताऊं तो, बिकॉज मैं खुद के कंटेंट क्रिएशन में बिजी थी और कुछ चीज़ें घर की भी होती है तो इंसान बिजी रहता है, तो नहीं देखा मैंने। तो पर ये है कि मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं कि खुद ही ला के चीज़ें मुझे दे देते हैं और बता देते हैं, अपडेट दे देते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे, है ना। तो आज के टॉपिक पे फिर मैं आती हूँ वापस। तो इन्होंने बोला कि मैं इसलिए तोहफा लेकर नहीं गई थी बिकॉज मैंने सोचा कि अगर मैं घर से ले जाऊंगी तो मेरा खुद का बच्चा ले लेगा वो चीज़ें। और कपड़े मैंने इसलिए नहीं लिए बिकॉज मेरा पहले से प्लान था कि मैं वहाँ जाके घूमने फिरने निकलूंगी और मैं वहाँ से चीज़ों को परचेज कर लूँगी, ठीक है। इन्होंने ये बात बोली, मैं सुन रही हूँ ये बात आराम से बैठ के, चलो ठीक है। लेकिन मुझे इनकी ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये जो झूठ बोलती है कि इसका ऐसा प्लान था, क्योंकि आज तक हमने उसको बहुत ज़्यादा जगह पे लोगों के घरों में जाते हुए देखा है। बीच में ये एक बैन भी बनाई थी इन्होंने जिसके घर गई थी और वहाँ पे क्या तोहफे लेके गई थी वो भी हमने पूरा अच्छे से देखा था, और वो मैडम क्या लेके आई थी वो भी हमने देखा था। हम अंधे नहीं बैठे हैं जो ये बेवकूफ़ हमें बनाने की कोशिश कर रही है। और सच बताऊं तो जिस दिन से वो बच्चे की खबर इनको पता लगी है कि वो इनके ससुराल में वो बच्चा हो चुका है, उस दिन से लेके और आज तक इस औरत ने उस बच्चे के रिलेटेड बहुत सारी बातें बोली हैं। ये भी बोला है कि बच्चे की खुशी है, बच्चे के दादी के घर में पोता हो गया तो अब हमारी क्या ज़रूरत है, अब मेरे बच्चे की क्या ज़रूरत है। मतलब एक कंपैरिजन करने लगी, जबकि इनको घर से उन्होंने बाहर पहले ही फेंक दिया था। वो लड़की तो बाद में उस घर में एंटर हुई है जो इनकी देवरानी है, ठीक है। तो वो देवरानी बाद में एंटर हुई है, उसका बच्चा बाद में एंटर हुआ है, तो फिर ये किस बेसिस पे ये बकवास कर रही थी, मेरे को वो नहीं समझ में आया, है ना। सबसे ज़्यादा जलन और सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी को थी। ससुराल वाले इतने गंदे हैं, देवर की शादी कर दी, देवर की शादी कर दी। और पहले तो यही अफसोस बहुत बड़ा था कि मुझसे क्यों नहीं की, वो किसी और से क्यों कर दी, ठीक है। सबसे बड़ा अफसोस तो यही था, ठीक है। हमने देखा है 3-4 साल से ये सब कहानी चल रही है। उसके बाद दूसरा अफसोस ये था कि चलो शादी कर दी तो मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे बुलाते तो मैं वहाँ पे 4 वीडियो छापती, 4 क्या 40 वीडियो छापती 4 दिन की, और मैं उस 40 वीडियो में 4 लाख रुपए कमा लेती, है ना। तो इनको नहीं बुलाया तो इनको उस बात का भी दुख था। भाई इतना ज़्यादा दुख है ये औरत के अंदर, इतना ज़्यादा इस औरत के अंदर लाइफ में दुख ही दुख है कि हम लोग
उस दुख को देख के अपना दुख भूल जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद चलो शादी हो गई, बेचारे की शादी हजम हो गई कैसे तैसे करके। अब आ गया बच्चे का टॉपिक, जहाँ ये झूलन देवी, ये माता रानी के नवरात्रों में भी रोना पिटना लगा के बैठी थी, गंदगी मचाए जा रही थी। हस्बैंड जी, हमारे हस्बैंड जी, हमारे हस्बैंड जी, हमारे पति देव, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही थी। वही इनको मालूम पड़ा कि अरे ससुराल में एक बच्चा हो गया, इसका मतलब देवर ने आगे की सोच ली, इसका मतलब मेरे बच्चे का पत्ता गोल है ना। पता नहीं कितनी गंदी हाय है इस औरत की कि वो बच्चा ही नहीं टिका। तो इसकी नज़र जो है वो इतनी गंदी और इतनी घटिया थी कि वो मतलब बच्चा आया और चला गया। मतलब इसको इतना गंदा बोला, इसने कितना रोना पिटना किया है। अभी 2-4 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले तक भी ये रो पिट रही थी इसी बात पे कि भाई मेरे बच्चे का अब नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और आज की डेट में ये बोलती है मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और मैं दुख समझ सकती हूँ, तुम क्या समझोगी? तुम्हारा पति चला गया, तुम आज तक वो दुख नहीं समझ पाई। तुम अपने जीवन में पति 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 कर रही हो। आज तक अगर उस पति की कदर होती तो तुम ये कहानियां गा रही होती तुम सोशल मीडिया पे बैठ के। और तुम जब अपने खुद के पति की, जिससे तुम प्यार करती थी, जिससे तुमने परिवार के अगेंस्ट जाके भी शादी की या परिवार को राजी करके भी शादी की जिस आदमी से, उस आदमी को तुम 3 साल 2 साल में भूल गई हो, तो क्या ही तुम पति पति कर रही हो यहाँ? क्या ही उस बच्चे का दुख समझोगी? तुम नहीं समझ सकती हो। तुम ये कहानी मत सुनाओ झूठी झूठी कि तुम समझोगी। तुम इतनी समझने वाली होती ना तो आज ये रोना पिटना गाती नहीं। तुम ये वीडियो बना के पैसा छापने की कोशिश नहीं करती कि मेरी सास ने बताया नहीं, मुझे किसी दूसरे से पता चल गया, ऐसा हो गया, मेरी सास ने बोला कि वो नानी के घर गया। अबे बेवकूफ़ औरत हो क्या? अभी वो बच्चा दूध पीता बच्चा होगा, अगर होता तो वो बिना माँ के नानी के घर क्या करने जाएगा? हाँ, चलता फिरता बच्चा था क्या जो नानी के घर घूमने गया और 2 दिन में 1 दिन में वापस आ जाएगा? 2 महीने की छुट्टियों में गया। बेवकूफ़ों वाली कहाँ से बातें लाती हो। मतलब इनका कहना ऐसा है कि ऐसा हो गया तो मुझे बड़ा दुख है। हमें पता है तुम्हें कितना दुख है, अंदर से तो तुम्हारे लड्डू फूट रहे होंगे इस समय कि तुम क्या ही बोलूँ मैं। इसीलिए कहीं ना कहीं वो लोग बोल रहे हैं कि भाई पोता लेके आ जियो, हमारा महीने में आ जियो, अब तू महीने में आ जियो। क्योंकि उनको पता है कि जो था वो नहीं है और अब जो है वही उस घर का है। और जब तक आगे का कुछ नहीं होता है तब तक तो वही एक ही है हमारे पास। तो बेचारे इमोशनल हो गए कहीं ना कहीं इस बारे में। इसलिए कहीं ना कहीं 1500 रुपये उन्होंने किराया भी भरा, इसको बुलाया। आज समझ में आ रही है उन लोगों की शराफत और उन लोगों की बातें। और ये उसमें भी तमाशा बना रही है कि देखो मेरी सास ने मेरे से ना झूठ बोला, मैं नहीं मानती उनको अपनी सास, वो मुझे कुछ नहीं मानती। अरे तुमने कभी किसी का दुख बांटा हो तो बंदा तुम्हें दुख बताए ना। जो तुमने दुख ही नहीं कभी जिंदगी में किसी का बांटा तो तुम्हें कोई कैसे बोल सकता है कि हम दुखी है? बेवकूफ़ों वाली बातें करती हो तुम, हर किसी के दुख का मजाक बनाती हो तुम, इसीलिए कोई तुम्हें कुछ नहीं बताता है। ठीक है, तो चलिए गाइस इस वीडियो को करती हूँ एंड। अभी मैंने देखा ये वीडियो तो मैंने सोचा कि मैं जो मेरे मन में आएगा मैं बोल डालती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।